इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि बामसी साहब खैमे की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुहाफिज, जब बामसी साहब ने उस्मान के खिलाफ खुद आवाज उठाई और फिर बामसी साहब उस्मान के सामने खड़े होकर पूछते हैं, उस्मान साहब वो झंडे हमारे झंडे क्यों तब्दील किए गए हैं? इसी दौरान ऐसा फैसला किसकी मुशावरत से किया गया? इस पर दुंदार भी गुस्से में कहता है, कोई मुशावरत ही नहीं की गई, सरदारान राजी नहीं है इस फैसले से। इसी दौरान गोंदूस भी कहता है, उस्मान साहब हमने इस अजीम झंडे तले और इस झंडे को देखते हुए बहुत से सफर तय किए हैं। इस झंडे के साए तले हमने सलामती पाई और अपने ख्वाबों को जवान किया। इस झंडे को ऐसे नहीं हटाया जा सकता उस्मान साहब। इस पर साउची भी कहता है, आप काइयों के मुश्तरका झंडे को तब्दील नहीं कर सकते, इन्हें फौरन उतारने का हुक्म दें, वरना ना हमारा खानदान रहेगा और ना ही आपकी सरदारी रहेगी। सबकी बातें सुनकर उस्मान इधर उधर देखने लगता है और फिर कहता है, मैं देख रहा हूँ कि सरदारान मेरे फैसले से खुश नहीं। मैंने सुना है कि मेरे सरदार होने पर और मेरी सरदारी पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। इसी दौरान उस्मान अपने काई परचम को हाथ में उठाते हुए कहता है, इस मुकद्दस झंडे के तले काई बेटों ने सलामती पाई है और उन्होंने बाकदरे इस्तादात जंगें लड़ी। ठीक है, ये कहकर उस्मान काई परचम को चूमने लगता है, फिर परचम को अपने साथ ही नशिस्त पर रख देता है। इसके बाद उस्मान कहता है, कबीला दुदुर्गा का एक अपना झंडा है और कबीला सागिर का अपना एक अलग परचम है। हमारे आबाओ अजदाद ओगोस से 24 खानदान वजूद में आए और हर खानदान हर कबीले की एक अलग अलामत है। हर खानदान के खास ख्वाब हैं, हर कबीला अलग निजाम का है। हमारे जद्दे अमजद ओगोस खान के बेटे जुदा जुदा हैं। इन्हें जालिम दुश्मन के सामने कौन जमा कर सकता है? कौन जमा कर सकता है? कौन हमारे ख्वाबों को सच साबित कर सकता है? कौन इनसे कहेगा कि हम भाई भाई और एक जान हैं? कौन करेगा ये सब कुछ? उस्मान की इस बात पर बामसी साहब, दुंदार, साउची, गोंदूस उस्मान को ही तक रहे होते हैं कि ये सब कुछ क्या बातें कर रहा है। तो फिर उस्मान अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, हम करेंगे ये सब कुछ, हम दुश्मन के खिलाफ, हम इनको बताएंगे कि हम भाई भाई हैं, हम सब कुछ इनसे कहेंगे। इस पर दुंदार कहता है, उस्मान साहब हम इन अजीम झंडों के साए में रहने के आदी हैं। इस पर उस्मान सर के इशारे से दुंदार की बात की तायद करता है। तो दुंदार कहता है, वो झंडे हमारे आबाओ अजदाद की मीरास है। इस पर उस्मान अपने काई परचम पर हाथ रखते हुए कहता है, ये परचम जिंदगी और जदोजहद की अलामत है। हमने इस झंडे के जरिए जदोजहद की और जिंदगी पाई और अब हम अपने पांव पर खड़े हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जिहाद का वक्त है, अब फतह का वक्त है। इस पर गोंदूस मुस्कुराने लगता है तो उस्मान कहता है, अब मेरा आप सबसे एक सवाल है कि आलमे इस्लाम में क्या हो रहा है? आलमे इस्लाम में तफरीक, इख्तलाफात, मुनाफकत और ना इत्तेफाकी। इसी वजह से तमाम कबीलों को एक परचम के साए तले जमा करना चाहता हूँ। वो बहुत बड़ा हिलाल होगा, इतना बड़ा होगा कि इस हलाल का साया सारे आलम को अपनी लपेट में ले लेगा। ये कबीला वो कबीला बोले बगैर एक बड़ी सल्तनत की बुनियाद हम रखेंगे। ये सल्तनत सिर्फ काइयों की नहीं होगी बल्कि तमाम तुर्कों की सल्तनत होगी, आलमे इस्लाम की सल्तनत होगी, मजलूमों की सल्तनत होगी। सातों बड़े आजम और 72 इस्लामी रियासतें इस परचम के साए में परवान चढ़ेंगी। उस्मान की इन तमाम बातों पर गोंदूस, साउची और दुंदार खामोश होकर उस्मान की बात को समझने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दौरान बामसी साहब उस्मान से कहते हैं, सलामत रहिए उस्मान साहब, और ये कहकर बामसी साहब उस्मान के करीब जाते हैं और कहते हैं, आपने बहुत बेहतर सोचा, बहुत बड़ा सोचा है, मगर उस्मान साहब अगर इन बड़े ख्वाबों में मशावरत ना किया जाए या मशवरा ना लिया जाए तो खसारे का सामना होता है। इस पर उस्मान बड़ी गहरी नजरों से बामसी साहब को ही देख रहा होता है। तो बामसी साहब उस्मान को इंतहाई प्यार से समझाते हुए कहते हैं, अगर आप अभी अपने ख्वाबों में हमें शरीक नहीं करेंगे तो आप कभी सल्तनत की बुनियाद और फतूहात का कयाम नहीं कर सकेंगे।
इस पर उस्मान सोचने लगता है कि शायद मैंने ही गलती की है किसी से मशवरा ना लेकर। वहीं गोंदूस और दुंदार भी बामसी साहब की बात की तायद करते हुए अपना सर हिलाते हैं। उधर उस्मान गहरी सोच से बाहर आते हुए अपनी जगह से खड़ा होकर बामसी साहब के पास आकर कहता है, सब लोग कहा सुना माफ करें, जब तक मेरे पीछे आप जैसे दुरुस्त बात करने वाले खड़े हैं तो अल्लाह के हुक्म से हमें कोई भी शिकस्त नहीं दे सकेगा। इस पर बामसी बे और दुंदार उस्मान की बात पर तायद करते हैं। फिर उस्मान अपने भाइयों से मुखातिब होते हुए कहता है, भाई आप नाराज हैं? इस पर साऊजी आगे बढ़कर उस्मान से कहता है कि आपकी अकल की जहानत ने मेरे दिल को रोशन कर दिया। अल्लाह आपका साया सलामत रखे उस्मान साहब, लंबी जिंदगी पाइए। इसी दौरान गोंदूस भी आगे बढ़कर उस्मान को दुआ देता है कि लंबी जिंदगी पाइए उस्मान साहब। इस पर उस्मान गोंदूस से कहता है, शुक्रिया भाई। वहीं बामसी साहब कहने लगते हैं कि अर्तुगरुल साहब की सोच रायगा नहीं गई, उस्मान साहब खुश रहिए। इस पर उस्मान दुंदार की तरफ देखता है तो दुंदार भी आगे बढ़कर कहता है, लंबी जिंदगी पाइए उस्मान साहब, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। इस पर उस्मान कहता है, अल्लाह आप सब लोगों को भी सलामत रखे। अगर किसी दिन मेरे किए गए किसी भी फैसले से आपको कोई परेशानी हुई तो अपने ईमान से कभी पीछे मत हटना, क्योंकि ये खैमा दिल और अकल की बीमारी की दवा है। इस पर साहब भी उस्मान की बात पर काफी खुश नजर आते हैं। फिर उस्मान बामसी साहब को मुखातिब करते हुए कहता है, बामसी साहब लाइए ये परचम मुझे दें। इस पर बामसी साहब अपना काई परचम उस्मान के हाथ में दे देते हैं और फिर उस्मान अपना दूसरा परचम भी उठाकर अर्तुगरुल साहब की तलवार वाली स्टैंड की जानिब जाता है और फिर परचमों को वहीं तलवार के नीचे एक रैक में रख देता है। और वहीं गोंदूस उस्मान के इस अमल को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी जानिब एनागोल किले में आम आवाम अपने कामों में मसरूफ है। इसी दौरान एनागोल किले का दरवाजा खुलता है और गेंजेबे, बुरान और डोमरुल मालगाड़ी पर सवार किले में दाखिल होते हैं। इसी दौरान डोमरुल और बुरान मालगाड़ी पर खड़े हुए होते हैं और बुरान कहता है, बातनिया की खूबसूरत लड़कियां कहाँ रहती हैं? इस पर लोग कहते हैं, एनागोल में। इस पर डोमरुल डफ बजाने लगता है और फिर वहीं बुरान हंसते हुए कहता है, अजीम रोमी कमांडर कहाँ रहता है? इस पर लोग कहते हैं, एनागोल में। इस पर बुरान कहता है, गवर्नर निकोला के लिए डफ बजाओ। और फिर डोमरुल जोर जोर से डफ बजाने लगता है और किले की आवाम जश्न मनाते हुए नजर आते हैं। एंड इसी वक्त बाज़ंतीनी सिपाही मौसीकारों को देखकर, यानी कि बुरान, डोमरुल और गेंजेबे को देखकर इनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। सिपाहियों को अपनी जानिब आते हुए देखकर गेंजेबे बुरान और डोमरुल से कहता है, सामने देखो कौन आ रहा है, डंडे तैयार रखो। इस पर बुरान डोमरुल और गेंजेबे से कहता है, हौसला रखो भाइयों, ये काम मुझ पे छोड़ दो। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।